नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव ने जप का वर्णन योगिनी तंत्रम में किया है और स्वयं बताया है कि जप का कितना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। नाम जप जब आप किसी भी अपने इष्ट देवी या देवता का करते हैं तो वो किस प्रकार करना चाहिए, उसके 3 प्रकार बताए हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। और इस प्रकार से निरंतर जप करते रहने पर हमें क्या फल प्राप्त होता है आगे चल कर के, ये सारा वर्णन बड़ा विस्तृत होने वाला है, बड़ा विशद होने वाला है, बड़ा गूढ़, बड़ा गंभीर विषय है। और इस विषय पर हम प्रमाण सहित आपके समक्ष वो सारी जानकारी प्रस्तुत करेंगे जो योगिनी तंत्रम में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। श्लोक संख्या 55 पर आते हैं योगिनी तंत्रम से। पिछले 2-3 दिनों से यही जाप का विषय चल रहा है और आज इसको समाप्त करेंगे। समाप्त करेंगे का अर्थ ये है कि फिर किसी नए तंत्र ग्रंथ से कोई जानकारी इस विषय में मिलती है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। योगिनी तंत्रम में जो जानकारी जप के विषय में है वो आज समाप्त करेंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि इसमें भगवान शिव ने जप के विषय में जो निर्देश दिए हैं वो हमें ध्यान से सुनने हैं और अपनाने हैं। और फिर जप का फल भी बताया गया है, वो भी हमको स्मरण रखना है। इससे हमारी जप में श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी। तो 55 पर आते हैं श्लोक संख्या योगिनी तंत्रम का 55 श्लोक। कहा गया, फलमेतद्वाचिकस्य जपस्य परिकीर्तितम तस्माच्छद्गुणोपांशुः सहस्रो मानसो मतः। 55वां श्लोक है ये। अब देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया, क्या निर्देश है। तो भगवान शिव कहते हैं, अब मैं वाचिक जप का फल कहता हूँ। उपांशु जप से उसका 100 गुना और मानसिक जप से उसका सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। तो भगवान शिव कह रहे हैं, अब मैं वाचिक जप का फल कहता हूँ। वाचिक जप वो होता है जो वाणी से बोला जाता है, जो बोल कर किया जाता है, जिसका उच्चारण ऐसा होता है कि हम आप सुन सकें, बोल कर। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये वाचिक जप है। जब मैं किसी इष्ट देव या देवी का नाम उच्चारण करूंगा तब ये वाचिक जप कहलाएगा। तो वाचिक जप वो है जो आप जिह्वा से उच्चारण करके जोर से बोल रहे हैं, जो दूसरे को सुनाई दे रहा है, जो वाणी से प्रस्फुटित हो रहा है, वो वाचिक जप है। तो भगवान शिव कहते हैं, मैं वाचिक जप का फल कहता हूँ और उपांशु जप से उसका 100 गुना और मानसिक जप से उसका सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। तो अलग अलग प्रकार से जप करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। वो अब ये तीनों प्रकार के जप क्या होते हैं इसका वर्णन आगे के श्लोकों में बताया गया है। वाचिक जप क्या होता है, उपांशु जप क्या होता है, मानसिक जप क्या होता है, ये सारी जानकारी हमें आगे के श्लोकों में मिलेगी। तो आगे के श्लोक हैं, श्लोक संख्या 56 से प्रारंभ कर रहे हैं 56 और देखते हैं इसमें क्या निर्देश है। तो आ जाते हैं श्लोक संख्या 56 पर 56। मंत्रमुच्चारयेद्वाचा वाचिको जप ईरितः किंचित सुश्रवणोपेतः उपांशुः परिकीर्तितः। 56वां श्लोक है ये और इसमें कहा गया कि ऊंचे स्वर में, उच्च स्वर में बोलकर मंत्र का उच्चारण करने पर उसको वाचिक जप कहा जाता है। जब आप जिह्वा से बोल करके जोर से उच्चारण जो करेंगे, राम राम राम, शिव शिव शिव, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, तो ये वाचिक जप है जिसमें मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मेरी वाणी से जप हो रहा है और आपको सुनाई दे रहा है, तो ये वाचिक जप है। अब उपांशु जप के बारे में भी इसी श्लोक में बता दिया गया है, श्लोक संख्या 56 में। किंचित सुश्रवणोपेत उपांशुः परिकीर्तितः। अब उपांशु जप क्या होता है ये बताते हैं। ये तो अभी बताया हमने वाचिक जप क्या होता है, वाणी से जो बोला जाता है, जो दूसरे को सुनाई देता है, वो वाचिक जप होता है। अब उपांशु जप क्या होता है, दूसरे नंबर का जप है उपांशु। ये क्या होता है इसके बारे में कह दिया गया, किंचित सुश्रवणोपेत उपांशुः परिकीर्तितः। किंचित श्रवण योग्य जप ही उपांशु जप है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो थोड़ा सा सुनाई दे, थोड़ा सा। जैसे मैंने अभी स्पष्ट जोर जोर से बोल रहा हूँ आपको,
राम 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 राम। तो ये वाचिक जप है। परंतु जब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई आ रहा है ध्यान देने पर। ये हुआ उपांशु जप, जिसमें होंठ हिलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वर बाहर आता रहता है, परंतु स्पष्ट रूप से जोर से सुनाई नहीं देता। वाचिक जप ये हो गया राम 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 राम। और उपांशु जप ये हो गया राम 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 राम। आशा है उपांशु और वाचिक दोनों प्रकार के जपों को आप इन उदाहरणों से ठीक से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 57 पर, 57, और देखते हैं इसमें भगवान शिव क्या निर्देशित करते हैं। अब ये श्लोक है 57, लिया गया है योगी तंत्रम से, क्षमा करें, योगिनी तंत्रम से, श्लोक संख्या 57। इसमें क्या कहा गया देख लेते हैं। निज कर्ण गोचरो यो मानसः परिकीर्तितः वाचिकस्तु जपो वायु मानसोभ्यंतरो मतः। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया। और जो अपने कर्ण गोचर न हो वही मानसिक जप है। निज कर्ण गोचरो यो मानसः परिकीर्तितः। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। निज कर्ण गोचरो यो, जो अपने कानों को भी ना सुनाई दे वो मानसिक जप है। जो अपने कानों को भी ना सुनाई दे, स्वयं को भी ना सुनाई दे। उपांशु में जब मैं ये कर रहा हूँ राम 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 राम, तो ये थोड़ा आपको भी सुनाई दे रहा है और मुझको भी सुनाई दे रहा है। पर इसी राम मंत्र को यदि मैं अपने मन में जपूं तो ये ना मुझे सुनाई देगा ना आपको। अब उदाहरण के लिए मैं जपता हूँ मन में, तो अब ये मेरे मन में तो चल रहा है, पर ना आपको पता लग रहा है कि मैं क्या जप रहा हूँ, और ना मेरे कानों में सुनाई आ रहा है कि मैं क्या जप रहा हूँ। इसी को मानसिक जप कहते हैं, जो भीतर ही भीतर मानस में चलता रहता है, मन में चलता रहता है। आप मन में जाप करते रहिए किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम का, और वो दूसरे को पता लगना तो दूर की बात, वो अपने कानों में भी सुनाई नहीं देगा। निज कर्ण गोचरो यो मानसः परिकीर्तितः। जो अपने कर्ण गोचर न हो वही मानसिक जप है। जो स्वयं के कानों को सुनाई न दे वही मानसिक जप है। अब आगे कहते हैं इस बारे में, वाचिकस्तु जपो वायु मानसोभ्यंतरो मतः। बाह्य जप को और मानसिक जप को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। मानसिक जप को आभ्यंतर मत कहा गया है और वाचिक जप को बाह्य जप कहा गया है। वाचिक जप जो मैं बोल रहा हूँ और जो आपको सुनाई दे जाए वो वाचिक जप है। ये बाह्य जप कहा गया, बाहरी। और मैं मन मन में जप कर रहा हूँ परंतु आपको सुनाई नहीं आ रहा है, तो वो है आभ्यंतर जप। बाहरी जप और आंतरिक जप, ये दो प्रकार से हो गए। अब देखते हैं श्लोक संख्या 58 में हमें क्या निर्देश मिला है। तो आ जाते हैं श्लोक संख्या 58 पर योगिनी तंत्रम से, और देखते हैं यहाँ महादेव क्या कहते हैं। उपांशो मिश्र एव स्यात्र विधियो, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ, 1 मिनट रुकिए। उपांशो मिश्र एव स्यात्रिविधोऽयं जपः स्मृतः जपेन देवता नित्यं स्तूयभाना प्रसीदति। 58 श्लोक है ये, 58। इसमें कहा गया और उपांशु जप को मिश्र जप कहते हैं। अब फिर से समझ लीजिए इसको। वाचिक जप को बाह्य जप कहते हैं, यानी हम वाणी से जो बोल रहे हैं और वो आपको सुनाई आ रहा है तो वो
बाह्य जप है, वो बाहर प्रकट हो रहा है। मन में मैं जाप करता हूँ किसी भी नाम का, किसी भी मंत्र का, तो वो आभ्यंतर जप है, वो अंतर में घटित हो रहा है, परंतु न तो सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। अब जो उपांशु जो विधि है मंत्र जपने की, जैसे राम 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 राम, इसको कहते हैं मिश्र जप। मिश्र, मिला जुला, मिक्स, यानी ये न तो पूरी तरह से बाह्य रूप में माना जाएगा, मंत्र का बाह्य रूप माना जाएगा, ना ये पूरी तरह से आभ्यंतर जप माना जाएगा, ना ये बाह्य जप है पूरी तरह से। बाह्य जप तो पूरी तरह से है वाचिक जप, और आंतरिक जप या अभ्यंतर जप पूरी तरह से है मानसिक जप। लेकिन ये उपांशु जप जो है, ये न तो स्पष्ट सुनाई दे रहा है और ऐसा भी नहीं है कि सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये राम 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 राम, ये उपांशु जप, इसको मिश्र जप कहते हैं। ये मिक्स है, ये बाह्य और आभ्यंतर दोनों का मिला जुला रूप है। तो इस प्रकार से जप 3 प्रकार का होता है। स्या त्रिविधोयम जपः स्मृतः, 3 प्रकार का ये जप हो गया। नंबर 1 वाचिक, जिसमें बोल करके हम नाम जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं। नंबर 2 उपांशु, जिसमें हम धीरे धीरे होठों को बुदबुदा करके मंत्र को पढ़ रहे हैं, स्लो। और नंबर 3 मानसिक, जिसमें हम मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं नाम का, मंत्र का, लेकिन वो सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, वो हमारे भीतर ही भीतर चल रहा है, भीतर ही भीतर घटित हो रहा है, भीतर ही भीतर प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अब आगे इस प्रकार से ये 3 प्रकार बता दिए भगवान शिव ने, वाचिक, उपांशु और मानसिक। ये 3 प्रकार हैं मंत्र जपने के, नाम जपने के। जब भी जप यज्ञ करें, जब भी जप प्रारंभ करें, तो हम सभी जानते हैं हम इन तीनों में से किसी एक प्रकार से ही जप कर सकते हैं। हम भले ही इसको जानते ना हो, ये जानकारी हमारे भले ही आंखों के सामने से निकली ना हो, लेकिन हम करते इसी विधि से जप हैं। यानी ये 3 ही प्रकार से हम लोग जप करते हैं। कोई भी XYZ, मैं हो, आप हो, करते इन तीनों में से किसी एक प्रकार से ही। अब ये अलग बात है कि हमको ये विधि पहले पता थी या नहीं पता थी। वाचिक, उपांशु और मानसिक, जब भी हम जप कर रहे हैं, जब भी हम मंत्र जप रहे हैं, न किसी का नाम जप रहे हैं, लेकिन कर इसी विधि से रहे हैं। भले ही हमको अवेयर नहीं है हम इन तीनों में से किसी एक भी नाम के प्रति कि ये विधियां हैं मंत्र जपने की, भले ही हम अवेयर नहीं थे या नहीं हैं, फिर भी जाप तो हम इसी विधि से कर रहे हैं। लेकिन जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हमको जानकारी मिल जाती है, तो हमारा उत्साह, हमारा श्रम, हमारा जो कार्य को करने का दृष्टिकोण है, वो सारा कुछ चेंज हो जाता है जब हमें बारीक से बारीक जानकारी मिल जाती है। तो ये जानकारी मिलने के बाद आप जब भी जप करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं ये इस विधि से जप कर रहा हूँ। चाहे आप बोल के करते हो तो आपको लगेगा हाँ मैं ये वाचिक जप कर रहा हूँ। अगर आप मन मन में बुदबुदा करके पढ़ते हैं, इसको धीरे धीरे बोल करके, होठों को हिला करके, तब आपके भीतर से आवाज़ आएगी हाँ ये तो उपांशु जप है। और कुछ लोग केवल मानसिक जप ही करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर किसी एक मंत्र का, अपने इष्ट देवी का या ईश्वर के किसी भी रूप का नाम जपते रहते हैं। तो उनको भी ये भीतर से लगेगा हाँ ये मैं मानसिक जप कर रहा हूँ। तो कर तो हम सब यही रहे थे, कर तो हम सब यही रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि हम इसके प्रति अवेयर थे, अवेयर हैं या नहीं, कि हम किस विधि से जप कर रहे थे। अब थोड़ी सी जानकारी यदि हमको होगी तो हमको ज़्यादा अवेयरनेस आएगी अपने जाप के प्रति। अच्छा, अब ये तो हो गई जाप की विधियाँ ये तो ही जाप की विधियाँ कि भाई ये 3 प्रकार होते हैं और इन 3 प्रकारों से ही मंत्र जपे जाते हैं, नाम जपे जाते हैं, या जो भी आप जपना चाहते हैं उच्चारण के रूप में, जो भी आप जपना चाहते हैं अपनी दैनिक उपासना में, वो आप इन 3 विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके अपने जप को सफल बना सकते हैं। अब जहाँ तक इनकी श्रेष्ठता की बात है, तो वहाँ वो कहा गया, श्लोक संख्या 1 मिनट,
श्लोक संख्या 55 में, जैसे अभी हमने ये आपको दिखाया स्क्रीन पर 55 में, यहाँ ये पहले ही बता दिया गया था कि वाचिक जप के फल से उपांशु जप का फल अधिक है और उपांशु जप के फल से मानसिक जप का फल अधिक है। अब इसी श्लोक यानी श्लोक संख्या 58 में महादेव जप का फल बताते हैं। अब वो चाहे नाम का जाप हो या मंत्र का जाप हो, जप का फल बताते हैं। जो भी जाप आप कर रहे हैं उसका फल बताते हैं। फल क्या है? जिस भी देवी या देवता का नाम आप जप रहे हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा इस जप द्वारा। जो आप चाहे वाचिक विधि से कर रहे हैं, चाहे उपांशु विधि से कर रहे हैं, चाहे मानसिक विधि से कर रहे हैं, इन तीनों में से जिस प्रकार से भी आप जप कर रहे हैं, और यदि आप निरंतर कर रहे हैं, यदि आप श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं, यदि आप विश्वास से कर रहे हैं, यदि आप दीर्घकाल तक कर रहे हैं, यदि आप डूब कर रहे हैं, यदि आप समर्पित होकर कर रहे हैं, यदि आप हार्मोनाइज होकर कर रहे हैं, तो उसका फल तो आपको प्राप्त होगा ही। और वो फल क्या है इसका वर्णन स्वयं महादेव करते हैं श्लोक संख्या 58 के दूसरे भाग में। जपेन देवता नित्यं स्तूयमानं प्रसीदति। स्तूयमानं प्रसीदति। जपेन देवता नित्यम। यदि नित्य जप को किया जाता है, रेगुलर, कंटिन्यूअस, जप का प्रभाव जभी तो होगा जब आप इसको कंटिन्यूअस करेंगे। आपने थोड़ी देर किसी मंत्र को जपा और आपने उसको छोड़ दिया, फिर आप दूसरे कामों में लग गए, फिर आप उसको भूल गए। 3-4 दिन बाद फिर आपको याद आई, फिर उस मंत्र को थोड़ा सा जपा, भूल गए, फिर 2 दिन बाद फिर याद आई, फिर उस मंत्र को थोड़ा सा जपा। ऐसे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ऐसे तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन वो मंत्र अपना प्रभाव कभी नहीं कर पाएगा। ये तो ऐसे हुआ जैसे आपने बच्चे को स्कूल भेजा, फिर 15 दिन घर बैठा लिया, फिर 1 दिन भेज दिया, 2 दिन भेज दिया, 3 दिन भेज दिया, फिर 17 दिन आपने उसको घर बिठा लिया। कुछ दिन बाद पता लगेगा कि स्कूल से बच्चे का नाम ही कट गया। तो जब लौकिक जीवन में ये काम रेगुलर ना होने से असफल हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में आप ये कैसे कल्पना कर रहे हैं कि कंटिन्यूस ना रहने पर काम सफल हो जाएंगे? सफलता की आशा करना ही व्यर्थ है। जब लौकिक जीवन के कार्य ही कंटिन्यूस ना करने पर सफल हो जाते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो जॉब आप कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो आप 2 दिन जाओ अपने ड्यूटी पर और फिर गोल मार दो, फिर 1 दिन गए, फिर 7 दिन नहीं गए, तो क्या आपको जॉब से निकाल नहीं दिया जाएगा? आपको तुरंत निकाल के बाहर किया जाएगा और आपकी जगह दूसरे की भर्ती कर ली जाएगी। विचार करिए, लौकिक जीवन में ही पॉसिबल नहीं है कंटिन्यूस ना रहकर सफलता पाना। लौकिक जीवन, इसी जीवन में ही पॉसिबल नहीं है आप कंटिन्यू कोई काम ना करें और वो सफल हो जाए। तो फिर ये मंत्रों से आप कैसे आशा करते हैं कि मंत्र आपको प्रभाव देगा, मंत्र आपकी रक्षा करेगा, मंत्र आपको जो भी आपकी वांछित कामनाएं हैं वो पूरी करके दे देगा? क्यों देगा? आप उसे कंटिन्यूस जप ही नहीं रहे, उसका प्रभाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा, उसकी वाइब्स ही पैदा नहीं हो रही, उसकी तरंगे ही नहीं बन रही, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच करके आप तक ला ही नहीं पा रहा। वो कैसे लाएगा? आप उसे जपोगे ही नहीं, या बेमन से, अधूरे मन से जपोगे, कभी कभी जपोगे, बार बार गैप दोगे, एक साथ टाइम नहीं रखोगे, उसको एक काम की तरह निपटाओगे। आवश्यक काम है, मत जपना है, बस जी जप लिया, थोड़ा सा छुट्टी। ऐसे नहीं, जैसे और लौकिक काम कंटिन्यूस करते हो आप, स्नान करने से लेकर अपने जॉब को करना, वैसे ही मंत्र जपना है। तभी वो अपना इफेक्ट बनाएगा, तभी उसकी तरंगें उत्पन्न होंगी और वो तरंगें आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगी। तो कंटिन्यू रखनी है, कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए देखिए अब इस श्लोक में भी तो कह दिया गया, 58 श्लोक है ये, दूसरा भाग है इसका, देख लीजिए इसको, साफ कहा गया है यहाँ पर स्पष्ट, जपेन देवता नित्यम स्तुय भाना प्रसीदति। जब आप नित्य जप करते हैं तब देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। जिनकी स्तुति आप कर रहे होते हो वो देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब कंटिन्यू होना चाहिए, जब नियमित होना चाहिए, जब रेगुलर होना चाहिए, जब दीर्घ काल तक होना चाहिए, जब श्रद्धा से होना चाहिए, जब विश्वास से होना चाहिए, जब लगातार होना चाहिए, तब ये आप मान के चलिए कि ये जो लिखा हुआ है इन श्लोकों में वो आपके साथ घटित होगा अवश्य, लेकिन प्रोसेस आप पूरा फॉलो करेंगे तब होगा। जब आप किसी कंपनी की कोई अपैरेटस खरीदते हैं, कोई उपकरण खरीद के लाते हैं, तो आप उसी विधि से तो उसको चलाते हैं जो उसके मैनुअल में दी हुई है या जो आपको दुकान वाले ने बताया है कि ये ऐसे ऐसे चलाना है। आप उसको उस विधि से नहीं चलाओगे तो आपका वो अपैरेटस ख़राब नहीं हो जाएगा। आप कोई भी उपकरण लेकर के आए हो XYZ, चाहे वो बिजली से चलता हो या बैटरी से, और आप उसको गलत तरीके से चलाओगे या उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे जो आपको बताए गए हैं या लिख कर के दिए गए हैं, तो क्या वो उपकरण ख़राब नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ही हमारा शरीर और मन है, ये भी तो एक अपैरेटस है, डिवाइन अपैरेटस है ये दैवीय उपकरण है, और इसकी सारी एनर्जी ऊपर से आती है। ऊपर से का मतलब ब्रह्मांड से आती है, और उस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ हार्मोनाइज होगी तभी तो आपका ये उपकरण सही काम करेगा। आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा तभी तो सही चलेगी जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से तालमेल बिठाओगे। तालमेल कैसे बैठता है? जप के जरिए, मंत्रों के जरिए, नाम स्मरण के जरिए तालमेल बैठता है। उन ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से आपका संपर्क होता है और वे आपके तन और मन को निहाल कर देती हैं, आपके काम बनने लगते हैं, क्योंकि आपकी उन ऊर्जाओं से हार्मोनी बन जाए। तब नहीं बने तो फिर जो हाल जगत का है वो आपके आसपास ही दिख रहा है, आपको सब पता है, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हाल हो रहा है इस ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ संपर्क न रखने का, वो आपको सब दिख ही रहा है। न्यूज़पेपर में डेली और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डेली सब कुछ आपको दिख रहा है, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं श्लोक संख्या 59 पर 59। अब 59 ये श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फल की बड़ी आशा रखते हैं। फल की आशा से बहुत जाप करते हैं भाई, और बहुत मंत्र पढ़ते हैं, बहुत तरह के, वो कहाँ से ढूंढ करके, कहाँ से किन किन मांत्रिक और तांत्रिकों के और ज्योतिषियों के पास जा करके बड़े ऐसे मंत्र ढूंढ करके लाते हैं जो तुरंत फलदायी हो जाएं और तुरंत उनकी इच्छा पूरी कर दें और इंस्टेंट उनको लाभ मिल जाए। इस तरह के लोगों के लिए यही कहना है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप निरंतर जप करेंगे तब आपको ये फल मिल सकता है जो कि इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक संख्या है 59 59। पूरा प्रमाण सहित हम आपको सारी जानकारी देते हैं, और इसी क्रम में 59 श्लोक है योगिनी तंत्रम से, ये देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया? अब आते हैं श्लोक संख्या 59 पर 59। प्रसन्ना विपुलान् कामान् दद्यान्मुक्तिश्च शाश्वतीं साधनाञ्च जपन्नैव ध्यानं चैव वरानने नाल्पेन तपसा देवी केनापि कुत्र लभ्यते। 59वां श्लोक है ये योगिनी तंत्रम से, और इसमें भगवान महादेव के निर्देश हैं। और प्रसन्न होकर विपुल काम्य विषय और अंत में शाश्वती मुक्ति प्रदान करते हैं। कौन? देवता। जब से प्रसन्न होकर, जैसा इससे पहले के श्लोक में बता दिया। श्लोक संख्या 58 में कहा था कि जप द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं। जपेन देवता नित्यम स्तुयभान प्रसीदति। तो जब से देवता प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के क्या करते हैं ये बताया गया है इस श्लोक में। श्लोक संख्या 59 में इसमें कहा गया है, और प्रसन्न होकर विपुल काम्य विषय और अंत में शाश्वती मुक्ति प्रदान करते हैं। विपुल काम्य विषय देते हैं भर भर के, जो भी आपकी इच्छा है, धन की इच्छा हो, यश की इच्छा हो, और भी जो इच्छाएं हों, विपुल मात्रा में देते हैं, भर भर के, खूब भरपूर। विपुल कहा गया, विपुल
प्रचुर, थोड़ा बहुत नहीं बहुत देते हैं प्रसन्न होकर के। विपुलान कामा, विपुल बहुत प्रचुर मात्रा में ये देवता फिर आपको आपकी इच्छित वस्तुएं देते हैं। काम्य विषय कहा गया, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मन में कामना है। अच्छा, और कहा गया अंत में शाश्वती मुक्ति भी प्रदान करते हैं, यानी आपको दोनों तरफ से लाभ हो गया जप करने से। यानी आपको इस संसार के तो सुख मिले ही, इस संसार का जो आनंद है वो आपको मिला ही, धन संपत्ति यश वैभव सब मिला आपको, और इसके साथ साथ आपको क्या मिला? मुक्तिश्च शाश्वती, आपको मुक्ति भी मिलेगी। अंत में शाश्वती मुक्ति प्रदान करते हैं, यानी आपको संसार के सुख वैभव और अंत में जीवन मुक्ति, अंत में मुक्ति भी प्राप्त होगी। यानी दोनों तरफ से आपका जीवन सुधरेगा, यानी सांसारिक रूप से भी और पारलौकिक रूप से भी। तो ये लाभ है जप का, नाम जाप का, मंत्र जाप का। ये लाभ है कि यदि आप अपने इष्ट देव या देवी को निरंतर स्मरण करेंगे, निरंतर उनका ध्यान करेंगे, निरंतर उनका नाम जपेंगे, तो निश्चित ही वो प्रसन्न होकर के आपको इस लोक के सुख तो प्रदान करेंगे ही, साथ ही साथ आपको शाश्वत मुक्ति भी प्राप्त होगी। आपको इस आवागमन के झंझट से भी मुक्ति प्राप्त होगी, स्पष्ट कहा गया योगिनी तंत्रम में। अब आगे और क्या कहा गया है इस विषय में, ये देख लेते हैं। आगे कहा गया, हे वरानने, साधन जप और ध्यान अल्प तपस्या से कहीं भी प्राप्त नहीं होता। नाल्पेन तपसा देवी केनापि कुत्र लभ्यते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत गाइड करने वाला। कैसे? कुछ नहीं मिलेगा थोड़ी सी तपस्या से, स्पष्ट कह दिया है भगवान शिव ने। नाल्पेन तपसा देवी केनापि कुत्र लभ्यते। नाल्पेन, अल्प, थोड़ा, लिटिल, उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा जप कर लिया, थोड़ा सा जप कर लिया भाई, थोड़ा सा जप कर लिया, बस हो गया। अब संसार के कामों में लग जाते हैं। थोड़ा सा मंत्र पढ़ लिया जी, थोड़ा सा, हाँ बस हो गया, अब भगवान प्रसन्न हो गए, अब अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा है कि कुछ नहीं मिलेगा। साफ देखिए श्लोक संख्या 59 में लास्ट पार्ट, नाल्पेन तपसा देवी केनापि कुत्र लभ्यते। स्पष्ट, और इससे ज़्यादा क्या स्पष्ट कहा जाएगा? सब कुछ तो कह दिया इसी में। इन्हीं दो लाइन्स को देखिए ध्यान से, सारा कुछ तो आपके लिए स्पष्ट कर दिया। और क्या कहा जाएगा आपके लिए? इससे ज़्यादा स्पष्ट निर्देश दिया जा सकता है? सब कुछ कह दिया। ना अल्पेन तपसा देवी, अल्प तपस्या से कुछ नहीं होगा। केनापि कुत्र लभ्यते, साधन जप और ध्यान करोगे अल्प मात्रा में, थोड़ा सा, जरा सा, तो केनापि कुत्र लभ्यते, क्या प्राप्त हो जाएगा? कभी भी कुछ नहीं प्राप्त होगा, रत्ती भर भी नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो वो रत्ती भर ही होगा, विपुल मात्रा में नहीं होगा। जैसे कि अभी पहले बताया आपको, भर भर के मिलेगा, भर भर के नहीं मिलेगा। अगर साधन अल्प होगा, बीज अगर एक दो बो दोगे आप, तो आप ये आशा कैसे करोगे कि मेरा पूरा खेत लहलहा जाए फसल से? आपने मिट्टी में तो 2-3 बीज डाले थे, और आप आशा ये कर, आपका मतलब मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी संत महात्मा नहीं हूँ। आपका मतलब मैं, जैसे मैंने मिट्टी में 2-3 बीज डाल दिए सपोज, और मैं ये आशा करूं कि अब ये जो 5 बीघा का मेरा खेत है, ये पूरा समय आने पर पूरा का पूरा फसलों से लहलहा जाए, तो आप खुद बताइए कि 3 या 4 बीज डाल करके अब ये मेरा जो 5 बीघा का खेत है, क्या ये
फसल से लबालब लहलाएगा। जब फसल का समय आएगा तो क्या इस खेत में पूरी की पूरी फसल मुझे मिलेगी? पूरा भरा हुआ खेत लहलहाता हुआ मिलेगा मुझे? तो जब ये लौकिक जीवन में ही पास पॉसिबल नहीं है तो ये स्पिरिचुअल जीवन में कैसे पॉसिबल है, आप बताइए। थोड़ा सा मंत्र जप लिया, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नाम जप कर लिया, थोड़ा सा, 24 घंटे में 24 घंटे में 2 या 4 मिनट आपने या 10 मिनट आपने मंत्र पढ़ लिया, नाम जप कर लिया, अजी हाँ हो गया साहब, भगवान प्रसन्न हो गए, हमारी वाणी उन तक पहुंच गई। तो ऐसे करके आप कैसे आशा करोगे कि मुझे प्रचुर मात्रा में वरदान मिल जाए, या जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाए, या मुझे अपार धन प्राप्त हो जाए, या मुझे संपत्ति प्राप्त हो, या मेरी अमुक अमुक इच्छा पूरी हो जाए। मतलब जप तो आप करोगे थोड़ा सा अल्प, और फल चाहोगे महान। फल चाहोगे महान, यानी जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि 4 बीज डाल करके पूरा 5 बीघा का खेत आप उसमें फसल चाहते हो। ये स्थिति है आजकल के मानव की। आजकल का मानव मतलब मैं, ये स्थिति है। तो मतलब 4 बीज डाल करके पूरा खेत की फसल आप काटना चाहो तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा? उसी प्रकार से थोड़ा सा मंत्र पढ़ करके पूरा अपने पूरे जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो तो वो कैसे हो जाएगा? वो देव या देवी जब तक आपकी वाणी सुनेगा और जब तक आप पर कृपा करने के लिए वो जब तक तैयार होगा तब तक आप उसका जप ही बंद कर दोगे। तो उसकी जो शक्तियां हैं वो आपके के ऊपर प्रभाव कैसे डालेंगी? जब आपका जप निरंतर होगा, जब आपका जप हृदय से निकलेगा, जब आपके भाव प्रबल होंगे, तब जाकर के उस मंत्र में वो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस नाम जाप में वो शक्ति उत्पन्न होगी जो उस मंत्र का या उस नाम का देवता या देवी है। तब उसकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि आपका नाम जो है, आप जो नाम जप रहे हो, जो मंत्र जप रहे हो, उसकी जो पावर है वो पावर ब्रह्मांड में गुंजित होगी। और फिर वो उस अमुक देवी या देवता के पास पहुंच करके उसको प्रभावित करती है और फिर उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती है। सिंपल सा साइंस। जब आप किसी व्यक्ति को बुलाते हो, एक एग्जाम्पल लीजिए, जब आप किसी व्यक्ति को बुलाते हो, आपने उसको एक बार आवाज दी, अरे रमेश, उसने नहीं सुना, तो क्या आप वहीं बंद कर दोगे? तो फिर वो सुनेगा ही नहीं, है ना, सुनेगा ही नहीं। एक बार उसने नहीं सुना, आपने दोबारा नहीं कहा, बात समाप्त। वो अपने राह गया, आप अपनी राह गए। लेकिन जब आप ऐसे कहोगे रमेश, उसने फिर नहीं सुना, फिर आप बार बार कहोगे रमेश रमेश रमेश, और जोर से कहोगे और बार बार कहोगे, तो 10-15 बार कहोगे तो एक बार वो सुन ही लेगा। फिर वो आपसे पूछेगा हाँ हाँ अच्छा हाँ बताओ क्या बात। बस यही है नाम जप का रहस्य, यही है मंत्र जप का रहस्य। आपने एक बार उच्चारण कर दिया, 2 बार 3 बार 4 बार उच्चारण कर दिया, और आप ये सोच रहे हो कि इस उच्चारण का मुझे फल मिल जाए तुरंत ही। अरे उच्चारण बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, निरंतर करोगे, तभी तो उस देवता या देवी तक आपकी वाणी पहुंचेगी। जब संसार में रहता हुआ आदमी आपकी एक बार की बात नहीं सुन पाया या नहीं सुन पाता या जानबूझ करके निगलेक्ट कर देता है, उसको बार बार जब कहोगे तो वो कैसे नहीं सुनेगा। उसी प्रकार से पारलौकिक जीवन में जब एक मंत्र एक आध बार जप के छोड़ दोगे, ढीले पड़ जाओगे, तो वो कहाँ पहुँचेगी वो शक्ति तक, वो साउंड जो क्रिएट कर रहे हो, वो एनर्जी जो क्रिएट कर रहे हो, चाहे मन से कर रहे हो क्रिएट, या उपांशु जप से कर रहे हो, या वाचिक जप से कर रहे हो, थोड़ा सा कर रहे हो अल्प मात्रा में, और चाह रहे हो कि फल मिले विपुल मात्रा में,
मतलब बीज अल्प मात्रा में और फसल विपुल मात्रा में, है ना। तो ये पॉसिबल कैसे, आप बताओ, स्वयं बताओ। बीज अल्प हो तो फसल अल्प नहीं होगी। उसी प्रकार से थोड़ा सा जप करोगे तो फल भी थोड़ा सा ही प्राप्त करोगे। प्रचुर मात्रा में जप करना है, ध्यान रखिए, प्रचुर मात्रा में निरंतर जप करना है, भाव सहित जप करना है, श्रद्धा पूर्वक जप करना है, विश्वास पूर्वक जप करना है। ये मान करके जप करना है कि हाँ, ये जो मैं मंत्र जप रहा हूं, ये जो नाम मैं जप रहा हूं, ये इतनी शक्ति अपने भीतर समाहित किए हुए है कि ये अवश्य ही मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा, ये अवश्य ही मेरी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसा भाव रख करके, ऐसा फीलिंग्स रख करके तब मंत्र जपना है, निरंतर जपना है। फिर आप चिंता ना करिए, आप बस इतना करिए कि आप इस मंत्र को, जो भी आप जपते हैं या उस नाम को निरंतर जपिए, निरंतर 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 निरंतर। और फिर ये चिंता मत करिए कि ये मंत्र क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब मत करिए। फिर वो मंत्र अपना काम अपने आप स्वयमेव कर लेगा। अरे आप चाय बनाते हो तो उसमें चीनी डालते हो, उसमें दूध डालते हो, उसमें पानी डालते हो, उसमें पत्ती डालते हो, इतना करना आपके बस में है। चाय स्वयं बन जाएगी जब नीचे गैस जल रही होगी, चाय स्वयं बन जाएगी। इसी प्रकार से आप निरंतर मंत्र जपते रहो, मंत्र अपना काम स्वयं करके देगा आपको, जो आपके कल्याण के लिए होगा। थोड़ा कहा बहुत समझना, यहाँ बहुत कह दिया है, इसलिए और भी ज़्यादा समझना। आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। यहाँ ऐसी ऐसी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी जो शायद आपको कहीं ना मिलें, क्योंकि सारी जानकारी ली जाएंगी सनातन शास्त्रों के उन पन्नों से जहाँ अभी किसी का ध्यान भी नहीं गया है। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए, सदा आनंदित